हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। कंटिन्यूटी बनाए रखें, कंटिन्यूटी को न तोड़ें। थोड़ा पढ़ें लेकिन डेली पढ़ें। ठीक है, किसी दिन पढ़ने का नहीं मन कर रहा, आधे घंटे की क्लास है तो 10 मिनट देख लें, लेकिन कंटिन्यूटी बनाए रखें। अगर आपने एक दिन नहीं पढ़ा, दूसरे दिन फिर आलस हो जाएगा, तो ये चीजें मत करें। बाकी आपकी मर्जी है, क्लासेज आपको ऑनलाइन रिकॉर्डेड मिल रही हैं, कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। ठीक है, ज्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी समझदार हो, तभी यहां तक पहुंचे हो ना। तो अपने बात कर रहे थे, टॉपिक चल रहा था अपना अमल, क्षार और लवण, जिसमें अमल की अपने वर्गीकरण पढ़ लिया था, उसके गुण पढ़ लिए थे। आज देखा जाए तो जहां से क्वेश्चन आने थे अमल क्षार में से, जो 10th लेवल तक क्वेश्चन आते हैं वो इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 12th लेवल में थोड़े से क्वेश्चन हाई हो जाते हैं। लेकिन अपने को 10th लेवल की करनी है एक बार, क्योंकि अपने को बेसिक लैब असिस्टेंट का तो ये बेसिक है और अदर एग्जाम के लिए इनफ है। समझ रहे हो मेरी बात को? लैब असिस्टेंट के लिए तो ये बेसिक है, ठीक है। और जो अनदर एग्जाम है जैसे रेलवे है और एनटीपीसी वगैरह है, या और भी जो भी स्टेट के एग्जाम है, उसके लिए इनफ है, आपका काम इससे चल सकता है। साथ के साथ क्वेश्चन आंसर जरूर निकाले। और हाँ, जो परसों वाली वीडियो थी उसमें एक बच्ची का कमेंट आया, सॉरी भाई मैंने ध्यान नहीं दिया, बीच में माइक बंद हो गया था, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन वो ज्यादा नहीं था, थोड़ा ही था, यानी कि 1 या 2 मिनट पहले माइक बंद हो गया था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और उसमें मैंने ना, आप वीडियो को जूम करके देखना, मैंने वही चीज बताई है भी। चिंटी के अंदर, चिंटी के डंक के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद में मैंने आपको टमाटर में टार्ट्रिक बताया था, नींबू में सिट्रिक बताया था। इस तरह से मैंने आपको एसिड बताए थे कुछ, दही में लैक्टिक बताया था। तो वो आप थोड़े से देखें और अपने आधार पे भी बुक्स में से जहां से आप पढ़ रहे हो तो वो आप रखें। और हाँ, एक इंफॉर्मेशन आपको मैं ये देना चाहता था कि आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीटी है, चाहे 12th सीटी है, चाहे आरआरबी ग्रुप डी है, चाहे आरएएस है, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, रीट है, या लैब असिस्टेंट है, किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे हो तो एक गाइड लेके आओ। कोई भी, मैं किसी भी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा, जो भी आपको अच्छी गाइड लगे वो एक कंपनी की गाइड लेके आओ, उसके सिलेबस के आधार पे चलो। हाँ, ये हमारा टॉपिक हो गया, सर ने ये तो बता दिया था, ये नहीं बताया, उसको आप प्रॉपरली नोट्स बनाएं, उसमें रिवीजन करते रहें, तो चीजें अच्छे से बेहतरीन होती रहेंगी। ठीक है, तो ज्यादा बातें न करते हुए टॉपिक को करते हैं शुरू। तो आज अपने जो पढ़ेंगे, आज अपने पढ़ेंगे अम्लों के उपयोग। कुछ अम्लों के नाम है और उनके उपयोग है। जहां से क्वेश्चन बनेंगे मैं वो आपको बता दूंगा, उसको अंडरलाइन कर दूंगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनने वाले। लीजिए, उपयोग है, पहला है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। ठीक है, चलिए पहला अम्ल कौन सा है प्यारे बच्चों? एसिटिक अम्ल है आपका। तो एसिटिक अम्ल ज्यादातर देखो क्या होता है, एसिटिक अम्ल का कई बार सूत्र पूछ लेता है, CH3COOH। पहली बात तो ये है। और दूसरा क्या पूछता है इसका, कई बार आईयूपीएससी नाम क्या होता है, हमने उस दिन बताया था क्या होता है, बताओ भाई। मैथेनोइक अम्ल होता है भाई, मैथेनोइक, सॉरी कल मैंने एथेनोइक बता दिया था, मैथेनोइक अम्ल होता है। सर मेथेनोइक क्यों होता है? इसके अंदर तो 2 कार्बन है, एथेनोइक होना चाहिए था, तो एथेनोइक नहीं होता, मैथेनोइक होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो COOH होता है, इसे ओइक समूह हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओइक समूह है, ओइक समूह है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप देख लेना। बाकी आईयूपीएससी अपने विस्तार से करेंगे तो उसमें अपने चर्चा कर लेंगे। ठीक है, आपको इतना नहीं उलझना है। यह जो होता है एसिटिक अम्ल, एक प्रकार कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। यह बात भी आपको आईयूपीएससी जब आप करते हो तब आपको पता चलती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो एसिटिक अम्ल का उपयोग एक तो कहां होता है? सिरका निर्माण में। किसके निर्माण में? सिरका निर्माण में। किसके निर्माण में? सिरके के निर्माण में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा। खाद्य परीक्षण में खाद्य पदार्थों का परीक्षण होता है, खाद्य पदार्थों का जो परीक्षण होता है उसमें इंपॉर्टेंट होता है। खाद्य पदार्थों का सर परीक्षण कैसे? आपको पता है आजकल मिलावट का जमाना है, हर चीज में मिलावट हो रही है। तो मिलावट को चेक करने में, हाँ ये चीज सही है या इसमें किस चीज की मिलावट है। कुछ चीजों में जैसे आपको ना इसमें पूरा डिटेल से नहीं बताया गया और ना ही आपको इसकी जरूरत है, अभी जरूरत होगी तो अपने देख लेंगे। तो जो खाद्य पदार्थों में इसका परीक्षण किया जाता है, चीज सही है, किसी की मात्रा में कितना है, तो वो चीजें परीक्षण करने के लिए आपका एसिटिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है एसीटोन बनाने में। एसीटोन बनाने में, क्या बनाने में? एसीटोन। ठीक है, एसीटोन। इसका सूत्र होता है प्यारे बच्चों CH3 डबल बॉन्ड O।
ये इसका सूत्र होता है, सूत्र आप लिख लो, कई बार एसीटोन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पूछ ली जाती है और हमें तो भाई अच्छी तरीके से याद है। हमारे 12th में गुरुजी हुआ करते थे, आदरणीय गुरुजी, जहां से हमने 12th की थी, उन्होंने हमें एसीटोन तो अच्छे से याद करवा दिया था। बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं नहीं बताऊंगा अभी कैसे करवाया, तो एसीटोन अच्छे से याद करवा दिया था और हमें स्पष्ट बोला था कि ये एग्जाम में सूत्र आएगा, बिल्कुल आया था भाई उनके कहने पे। तो इसका जो नाम होता है, ये तो इसका सामान्य नाम है एसीटोन, लेकिन इसका नाम जो आईयूपीएसी नाम होता है वो होता है प्रोपेनॉन। क्या होता है? प्रोपेनॉन। क्या होता है? प्रोपेनॉन। क्योंकि 1 2 3, जहां पर आपको एक चेन में 3 कार्बन मिले उसको बोलते हैं प्रोप, ठीक है, और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड मिले इसको बोलते हैं ऑन समूह। क्या बोलते हैं? ऑन समूह है। और यह जो ऑन समूह होता है वो कीटोन का होता है मेरे बच्चों। क्या होता है? कीटोन। कीटोन, ठीक है। ये चीजें आपको आईयूपीएससी में पता लगती है, कार्बनिक रसायन विज्ञान में जो 12th वाले बच्चे हैं वो इस चीज को अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। कीटोन होता है ये एक प्रकार का, और इसको अगर सिंपल कीटोन समूह लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो। एक्स्ट्रा में थी, बता दी, याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो एसीटोन के निर्माण में, यानी कि एसीटोन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? एसिटिक अम्ल का किया जाता है। अब आप पूछोगे सर एसीटोन बनाते कैसे? तो इसकी बेटा केमिकल रिएक्शंस होती हैं, एसिटिक अम्ल की केमिकल रिएक्शंस करवाई जाती है विशेष परिस्थितियों में, तो वो एसीटोन बना देती है। क्या बना देती है? एसीटोन बना देती है। इस एसीटोन का काम पूछ लेता है कई बार कि एसीटोन का क्या काम है। देखो, एसिटिक अम्ल का उपयोग होता है एसीटोन बनाने में, तो एसीटोन जो होती है ना वो किस लिए उपयोग होती है? नेल पॉलिश को हटाने में। किसको हटाने में? नेल पॉलिश। तो सीधी सी बात है, लड़के तो लगाते नहीं है, लड़कियां लगाती हैं हाथों पे, जो नाखूनों पे नेल पॉलिश, ठीक है। फिर उनको पसंद नहीं आती नेल पॉलिश, फिर वो कहते हैं नहीं ये तो अच्छी नहीं है और लगाते हैं। तो उन नेल पॉलिश को हटाने में जिस पेंट थिनर का उपयोग किया जाता है वो एसीटोन होती है, ठीक है। पेंट थिनर के रूप में एसीटोन का उपयोग किया जाता है। इससे मुझे जहां तक लगता है एसीटोन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसीटोन का निर्माण, एसिटिक अम्ल से एसीटोन का निर्माण किया जाता है। ये एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। बाकी खाद्य परीक्षण वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि औषधि निर्माण सभी, ये जो खास क्वेश्चन होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो इस इतने में से एक क्वेश्चन है आपका। अगला है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल दवा बनाने में, क्या बनाने में? दवा बनाने में, खाद्य पदार्थों में पाया ही जाता है, वस्त्र निर्माण में, दवा बनाने में, वस्त्र निर्माण में, खाद्य पदार्थों में। ये तो सिट्रिक अम्ल होता है, ये तो इसकी नॉर्मल बात है। इसकी सर क्या खास बात है फिर सिट्रिक अम्ल की? तो सिट्रिक अम्ल की जो खास बात है वो ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, क्या है? क्रेब्स चक्र। कौन सा चक्र? क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र, कौन सा चक्र प्यारे बच्चों? क्रेब्स चक्र। ये जो क्रेब्स चक्र होता है, क्रेब्स चक्र का मध्यवर्ती उत्पाद होता है। क्रेब्स चक्र का मध्यवर्ती, यानी कि मध्य में बनने वाला उत्पाद, मध्यवर्ती उत्पाद होता है। कौन होता है सर? सिट्रिक एसिड। मध्यवर्ती उत्पाद कौन होता है आपका? सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो यह जो क्रेब्स चक्र होता है ना, यानी कि कह रहा है कि क्रेब्स चक्र का मध्यवर्ती उत्पाद होता है कौन? आपका सिट्रिक अम्ल। तो क्रेब्स चक्र होता है वो सभी वायवीय श्वसन करने वाले जीवों में पाया जाता है। वायवीय श्वसन करने वाले जीवों में, वायवीय श्वसन करने वाले जीवों में पाया जाता है। तो आपके क्रेब्स चक्र सिलेबस में नहीं है, लेकिन 12th क्लास की बायोलॉजी में आपका सिलेबस में है, तो मैं वहां पर आपको करवाऊंगा क्रेब्स चक्र अलग से, ठीक है। उसकी पूरा से एक साइकिल बनता है, पायरुविक अम्ल बनते हैं, सिट्रिक अम्ल, ये सारी चीजें बनती है। उसके बाद में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एटीपी, 36 एटीपी। हम छोटी क्लासों में क्या पढ़ते हैं? देखो, वायवीय श्वसन वैसे तो मैंने करवा दिया है, श्वसन वाले टॉपिक में आप देख सकते हो, श्वसन वाले टॉपिक में आप देख सकते हो। तो वायवीय श्वसन, अब आप बोलोगे श्वसन तो सांस लेना होता है, नहीं होता भी, श्वसन वाले टॉपिक में जाके देखो, चीजें पता लग जाएगी। तो वायवीय श्वसन जो होता है आपका वो क्या होता है? C6H12O6, ये होता है आपका ग्लूकोज का सूत्र, और इसे आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ते हो तो आपको CO2 प्लस H2O प्लस 36 ATP एनर्जी प्राप्त होती है। ATP का फुल फॉर्म आपको पता ही है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। तो ये जो सारी रिएक्शंस होती है, हम तो इतनी रिएक्शंस याद करते हैं, लेकिन यहां से यहां तक पहुंचने का एक पूरा साइकिल चलता है जिसे बोलते हैं क्रेब्स चक्र। तो क्रेब्स चक्र, सिट्रिक अम्ल क्रेब्स चक्र का मध्यवर्ती उत्पाद है। ये क्वेश्चन इसमें से बनता है। चलिए अगला है बेंजोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? बेंजोइक अम्ल। खाद्य पदार्थ व दवाइयों के परीक्षण में, खाद्य पदार्थों के परीक्षण में और दवाइयों के परीक्षण में।
ठीक है, दवाइयों का परीक्षण क्या होता है, जैसे कोई मेडिसिन बन गई है तो उसका पहले जांच तो करनी पड़ेगी ना कि मेडिसिन सही है या नहीं है, विषैली तो नहीं बन गई, जो पेशेंट खाएगा उसके साइड इफेक्ट तो नहीं करेगी, ये चीजें बेंजोइक अम्ल के। अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अच्छे से जानते हो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, कौन नहीं जानता इसको, बच्चा बच्चा जानता है ना। तो इसका क्या होता है, एक्वाराइजा बनाने में, पहला तो अंडरलाइन कर लो भाई, एक्वाराइजा बनाने में, क्या बनाने में, एक्वाराइजा बनाने में। अभी एक्वाराइजा दिमाग में रखना, आगे करवाऊंगा एक्वाराइजा। तो एक्वाराइजा के निर्माण में, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बनाने में, लो जी आपके काम की चीज आ गई वैसे देखा जाए। सौंदर्य प्रसाधन क्या होते हैं, मेरे को तो नहीं पता, है क्या किसी को पता? तो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, कॉस्मेटिक का सामान होता है ना पार्लर में, तो जो पार्लर का काम करते हैं उनके लिए, या जो मतलब खास करके लड़कियों को पता ही होता है कि कौन सी लिपस्टिक होती है, कौन सी नेल पॉलिश होती है, कौन सी बिंदी होती है, ये सभी चीजें ऑलरेडी पता होती है। तो उनके निर्माण में कहीं ना कहीं HCl का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, तो अगर मेरी बातों से किसी की भावना को ठेस पहुंचे तो क्षमा चाहते हैं, मेरा सिर्फ पढ़ाने का उद्देश्य है, आपका क्लास में इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए मैं थोड़ा बहुत आपसे हंसी मजाक कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कपड़ा उद्योग में, चमड़ा उद्योग में, प्रयोगशाला में अभिकारक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकारक के रूप में, जब आप प्रयोगशाला सहायक बनोगे, क्या बनोगे, प्रयोगशाला सहायक या लैब असिस्टेंट बनोगे, तब आप इन चीजों से खेलना होगा, HCl अम्ल से, सल्फ्यूरिक अम्ल से आराम से खेलोगे, मजा आ जाएगा खेलने में इसके साथ। ठीक है, तो प्रयोगशाला सहायक अभिकर्मक के रूप में, अम्लराज बनाने में, वही एक्वाराइजा, एक्वाराइजा का दूसरा नाम अम्लराज है। ठीक है, अम्लराज बनाने में, रंग व औषधि निर्माण में, रंग व औषधि निर्माण में। तो यहां से आपके लिए जो क्वेश्चन बनता है वो एक ही बनता है कि एक्वाराइजा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्वाराइजा। 3 क्वेश्चन। अगला है नाइट्रिक अम्ल, कौन सा अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल औषधि निर्माण में। ठीक है जी, मान लिया। उर्वरक बनाने में, उर्वरक बनाने में हमारी एक 7 या 8 मिनट की वीडियो है नाइट्रोजन चक्र, वो आप जाकर देखो, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, वो आप जाकर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो उर्वरक बनाने में भी किसका उपयोग होता है, नाइट्रिक अम्ल, क्योंकि सीधी सी बात है, नाइट्रिक अम्ल में क्या है, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल में क्या है, नाइट्रोजन है, बिल्कुल है सर। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%, हर बच्चे को पता है। लेकिन पौधे होते हैं वो डायरेक्ट इस नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, NO2 और NO3 बनती है, नाइट्रेट और नाइट्राइट बनता है, ये आपको पता है। तो उर्वरक बनाने में नाइट्रिक अम्ल भी उपयोग में होता है। फोटोग्राफी, है ना, फोटोग्राफी, वैसे देखा जाए तो आज फोटोग्राफी का आजकल ट्रेंड थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि मोबाइल आईफोन है सभी के पास ना, तो आजकल वो क्रेज नहीं रहा, पहले हुआ करता था फोटो खिंचवाने का एक अलग ही क्रेज हुआ करता था। विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में, लो जी विस्फोटक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ को जानते हो ना, अम्लराज बनाने में, वही बात एक्वाराइजा बनाने में, कोई नई बात नहीं है। यहां से एक चीज पकड़ो, देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी उपयोग एक्वाराइजा बनाने में और इसका उपयोग भी एक्वाराइजा बनाने में, तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात लग गई है ना, अम्लराज बनाने में, एक्वाराइजा बनाने में, है ना। नाइट्रिक अम्ल और HCl, ये एक ऊपर आपकी कॉपी में सब हेडिंग होगी, वहां पर नोट कर लेना कि HCl और नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3, इन दोनों का उपयोग एक्वाराइजा बनाने में उपयोग किया जाता है, आगे काम आएगा। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होगा भाई, रॉकेट में तरल प्रणोदक के रूप में, लो जी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लो, एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके, और तीसरा उर्वरक बड़ा, इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं, जहां तक मुझे लगता है इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं, और जो एक है प्लास्टिक उद्योग में। अब आप बोलोगे सर तरल प्रणोदक क्या होते हैं, तरल प्रणोदक, कौन से प्रणोदक, तरल प्रणोदक, तरल प्रणोदक क्या होते हैं, ध्यान से देखो भैया, मैंने आपको ना एक चैप्टर करवाया था रक्षा प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, वहां पर अपने प्रणोदक की बात की थी, वहां पर अपने प्रणोदक की बात की थी, अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कुल मिलाकर 12-13 वीडियो है, आप वो जाकर देख सकते हो। आपका रक्षा प्रौद्योगिकी रक्षा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी टॉपिक आपका जो आपका है वो ऑलरेडी क्लियर है, वहां से क्वेश्चन उठते हैं एग्जाम में, और वैसे वो करंट का टॉपिक है, चीजें ऐड होती रहती हैं, तो आप करंट पढ़ते रहे और चीजों के साथ ऐड करते रहे, लेकिन जो बेसिक है वो मैंने वहां पर करवा दिया है बहुत अच्छे ढंग से, जहां तक मेरे से
हो सका है। ठीक है, तो तरल का मतलब होता है लिक्विड और प्रणोदक का मतलब होता है कि जिस चीज से कोई चलती है, कोई चीज किसी से चलती है। अब सीधी सी बात है, रॉकेट अपने आप तोड़ने से रहा है ना, तो अगर चीजों को ऐड करें तो रॉकेट कुछ इस प्रकार से होता है। ये छोटा रॉकेट है, वैसे आतिशबाजी मैंने बनाई है, लेकिन आप समझो कि ये बड़ा रॉकेट है। तो ये अपने आप तो नहीं उड़ेगा ना, इसको कुछ ना कुछ एनर्जी तो देनी पड़ेगी, तभी ये नीचे की तरफ क्रिया बल लगाएगा, तो ऊपर नीचे से एक बल लगेगा प्रतिक्रिया, और ये ऊपर की तरफ उड़ेगा। जब तक ये प्रणोदक होगा वो क्रिया बल लगाता रहेगा और रॉकेट है वो आसमान में उड़ता रहेगा। आतिशबाजी होती है वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर ही चलती है, बहुत बार करवा चुका हूं मैं। तो इसमें जो प्रणोदक भरा जाता है रॉकेट में, वो तरल रूप में भरा जाता है। किस रूप में भरा जाता है? तरल रूप में भरा जाता है। तो वो भी किसमें? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल तरल, रॉकेट के तरल प्रणोदक के रूप में भी नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। क्लियर? चलिए, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या बताऊं इसके बारे में, सभी जानते हो ना, अम्लों का राजा, रसायनों का राजा। पेट्रोलियम रिफाइनरी में, अपमार्जक उद्योग में, सुपर सल्फेट उर्वरक में, ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सुपर सल्फेट, जो खेतीबाड़ी करने वाले बच्चे ना वो तो इसको जानते हैं कि आपने खाद का नाम सुना होगा कि सुपर खाद, है ना, तो वो सुपर खाद होती है, वो उसका पूरा नाम सुपर सल्फेट होता है। तो उसको जो जब बनाते हैं फैक्ट्रीज में, तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड उपयोग में लिया जाता है। उसके बाद में जो बैटरीज आती हैं, अपने घरों में इन्वर्टर वगैरह लगाते हैं, तो उसमें भी ये चीजें भरी होती है, तो बैटरियों में भी आपका सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है। ठीक है, बाकी ये बहुत खतरनाक एसिड है भाई, इसके साथ वो मजाक ना करें। अगला है फॉर्मिक अम्ल, जीवाणुनाशक में, जीवाणुओं को मारने में और फलों को संरक्षित रखने में। फलों को लंबे समय तक संरक्षित यानी कि उसको स्वस्थ या बचाए रखने के लिए कि वो खराब न हो, वहां पर भी आपका फॉर्मिक अम्ल उपयोग किया जाता है। एक आपके लिए क्वेश्चन इसमें से ये बनता है कि फॉर्मिक अम्ल फलों को संरक्षित करने में। ठीक है, तो इस अम्लों के जो उपयोग है वो आपने देख लिए हैं। कितने क्वेश्चन बने हैं? एक एसीटोन, दूसरा क्रेब्स चक्कर, तीसरा आपका हो गया एक्वाराइजा, चौथा हो गया आपका तीन, 1 2 3 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 क्वेश्चन तो आपके इसमें से बनते हैं। 8 के 10 कर लोगे कोई बात नहीं, 10 क्वेश्चन आपके इस स्लाइड, इतनी स्लाइड में से बनते हैं। इन बाकी याद रहे ना रहे, इन 10 क्वेश्चनों को लिख लेना, आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। सर एक्वाराइजा क्या होता है? तो एक्वाराइजा का एक नाम होता है अमलराज, अन्य नाम होता है अमलराज। एक्वाराइजा एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है रॉयल वाटर। क्या होता है? रॉयल वाटर या शाही जल, रॉयल वाटर या शाही जल। ठीक है, तो होता क्या है एक्वाराइजा? हमने पीछे पढ़ा था कि सर HCl एक्वाराइजा बनाने में, HNO3 एक्वाराइजा बनाने में। बिल्कुल सही पढ़ा है आपने, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का मिश्रण ही क्या होता है? आपका एक्वाराइजा। लेकिन इनका अनुपात होता है कितना? 3/4 भाग आपका होता है HCl और 1/4 भाग होता है आपका HNO3। चलो इतनी बात समझ में। अब आपको थोड़ी सी चीजें और समझा देता हूं। अब कई बच्चों की मेरी तरह मैथमेटिक्स कमजोर होगी, मेरी तरह मैथमेटिक्स कई बच्चों की कमजोर होगी, तो देख लेते हैं भाई। 3/4 ये होता है भिन्न, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं, कितना होता है? जहां तक मुझे लगता है 75% होता है। बिल्कुल सर 75% ही होता है। आपको क्या लगता है? सभी को यही लगता है ना। 1/4 सर इसका 25% होता है। ठीक है, तो 75 प्लस 25 आपका कितना हो गया? 100% हो गया। यानी कि जो एक्वाराइजा होगा 100% है उसमें, तो उसमें 75% आपका क्या होगा? 75% HCl होगा और 25% आपका क्या होगा? HNO3 होगा। इन दोनों का जो मिश्रण होगा वो आपका क्या कहलाएगा? अम्लराज। जो अम्लराज बन जाता है यानी कि एक्वाराइजा आपका बन गया, ये उसी टाइम, जब जिस टाइम ये बना है उसी टाइम तो ये होता है रंगहीन। कैसा होता है? कलरलेस, रंगहीन होता है। लेकिन जैसे ही ये बन जाता है, ये देखो प्यारे बच्चों, इसका ताजा मिश्रण है, मिश्रण सिर्फ मिश्रित हुआ है, कोई नया चीज मतलब यौगिक नहीं बना, सिर्फ मिश्रण है। ठीक है, तो समांगी मिश्रण है भाई। और इसके बाद में इसका कलर हो जाता है, कुछ टाइम बाद में इसका या कुछ समय बाद इसका कलर हो जाता है नारंगी। कैसा हो जाता है? नारंगी। तुरंत बनता है तो इसका कलर रंगहीन और कुछ ही समय बाद में इसका रंग हो जाता है आपका नारंगी। चलिए, अत्यंत क्षारक होता है, अत्यंत ही क्षारक होता है। सोने व प्लेटिनम को भी गला देता है, सोने व प्लेटिनम तक को ये गला देता है। अगर इसमें आप एक्वाराइजा में अगर आप सोने और प्लेटिनम धातु होती है, जो कि आपको पता है सबसे महंगी धातु है, आभूषण वगैरह बनते हैं इससे, ये इसके अंदर आप डाल देते हो एक्वाराइजा में, तो ये उसको भी गला देगा, लेकिन चांदी को नहीं गला पाता।
चांदी को नहीं गला पाता, क्योंकि आपको पता है चांदी विद्युत की सृष्टि चालक होती है, इसको ये नहीं गला पाता। चलिए अगला है अमलगम। कौन सा गम? अमलगम, बबलगम नहीं, अमलगम। ठीक है, कईयों को ये नाम सुनते बबलगम याद आ रही होगी ना, तो अमलगम है भाई। ये अमलगम क्या होता है, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, मैंने इस पर स्टार लगाया है और इसको दोबारा फिर मैं अंडरलाइन और बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन में इसको बना देता हूं, है ना। Fe, कौन सा? Fe यानी कि आयरन, CO यानी कि आपका कोबाल्ट, और Ni यानी कि आपका निकिल, निकिल निकल जो मर्जी बोल। इन तीनों को छोड़कर बाकी जितनी भी धातु है, तो सीधी सी बात है ये आपकी क्या है? धातु है ना। इन 3 धातुओं को आप छोड़ दो, बाकी जितनी भी आपकी धातुएं हैं, एक तो अन्य धातु प्लस आपका पारा, Hg, मरकरी नाम है इसकी, अन्य धातु प्लस पारा के साथ, अब आपको पता है पारा द्रव अवस्था में पहुंचती है, इनका जो मिश्रण होगा और उससे जो बनेगी मिश्र धातु, उससे क्या बनेगी? वो मिश्र धातु, वो मिश्र धातु ही आपकी क्या होगी? अमलगम। क्या होगी? अमलगम। ठीक है सर, इसका उपयोग कहां किया जाता है? उसका उपयोग किया जाता दंत गुहा भरने में। कौन सी गुहा? दंत गुहा। कई बार कोई होते हैं ना शरारती तत्व, फिर उनके दांत वगैरह टूट जाते हैं, तो उनकी वो दंत गुहा होती है, वो दंत गुहा भरने में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर? दंत गुहा भरने में। यहां पर अपना होता है टॉपिक कंप्लीट। इस स्लाइड में से जहां तक मुझे लगता है आपका अमलगम और एक्वाराइज का क्वेश्चन आ सकता है, और क्वेश्चन बनते हैं आपके स्लाइड में से मैक्सिमम 15 क्वेश्चन, इससे बाहर इसके क्वेश्चन नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर सारे क्वेश्चन ही है, अपना उद्देश्य ही पढ़ाने का है तो क्वेश्चन ही बनाएंगे, बातें थोड़ी करेंगे ना। जो जहां से क्वेश्चन उठ सकते हैं वही चीजें बनाएंगे, फालतू चीज तो अपने बनाएंगे नहीं। तो सीधी सी बात है, अभी जहां से क्वेश्चन आते हैं वही चीज अपने बात करेंगे, उसके अलावा अदर बात अपने नहीं करेंगे। ठीक है, और फिर भी आपको किसी बात को या कोई भी चीज आपको लगे कि सर हाँ ये सही नहीं बताया, इसको सही करो, तो आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि मैंने तो आपको बताता हूं, क्योंकि सारी चीजें तो किसी को भी नहीं याद होती। हाँ, बुक की थोड़ा हेल्प लेते हैं, जिससे अपने को चीजें कंटिन्यूटी में मिलती रहे। ठीक है, और मैंने तो बुक्स में से लिया है, आपको कुछ और लगे तो आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वही बात रोज रोज कहते हुए अच्छे नहीं लगते। और उसके बाद में आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम वगैरह चल ही रहे हैं, उसके लिए ऑल द बेस्ट। केवीएस के फार्म भरे जा रहे हैं, भर सकते हो। एनवीएस के रोज बोलते हैं आपसे, तो थोड़ा गौर किया करो भाई, बाकी आपकी मर्जी है। लैब असिस्टेंट का थोड़ा सा और फोकस करो, हो जाएगा आराम से। साइंस वाले बच्चों का, दूसरों का भी हो जाएगा, अपने अपने सब्जेक्ट पे कमांड होती है। ठीक है, और इसके बाद में लगभग इतनी बातें आपसे जो करने वाली है, इंपॉर्टेंट बातें थी। ठीक है, अगला टॉपिक रहेगा इसी का है अम्ल, क्षार और लवण। तो अम्ल अपना 3 क्लासों में हो चुका है कंप्लीट। अगला टॉपिक रहेगा अपना क्षार। कैसा, कौन सा रहेगा? क्षार। ठीक है, क्षार के बारे में बातें करेंगे, क्षार क्या होता है, उसके क्या गुण है, वो सारी चीजें अपने पढ़ेंगे। उसके बाद में लवण, उसके बाद में टॉपिक कंप्लीट, और अगला टॉपिक बायोलॉजी में देखेंगे, जो आपकी डिमांड रहेगी वो करवा देंगे। हाँ जी, एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर राजस्थान जीके जो चल रही है क्लासेस, उसमें रवि सर को बोल देना, या कौन सा टॉपिक है लोक देवता, तो उनको बोल देंगे कि लोक देवता या लोक देवी वाला टॉपिक है वो आपको करवा देंगे। तो इस क्लास को देखना और फीडबैक जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक धन्यवाद।